प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्नो चक्र पर आधारित अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे जो बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन से इकाई द्वितीय के ऊष्मागतिक द्वितीय विषय से लिया गया है, द्वितीय विषय से चुना गया है। आज का व्याख्यान जो है कार्नो चक्र है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने ये प्रतिपादित किया था, ये प्रस्तुत किया था, हमने उन महत्वपूर्ण अभिग्रहितों पर मंथन किया था जिसमें कार्नो चक्र 4 प्रमुख पदों से निर्मित होता है। ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक, डी से लेकर के ए तक। संक्षिप्त में जो है इस संपूर्ण कार्नो चक्र में सम्मिलित प्रमुख पदों में सन्निहित प्रमुख सिद्धांत अभिग्रहित क्रमबद्ध तरीके से अपने अल्फाजों में मैं इस तरह से प्रयोग में लिया जाता हूँ। सबसे पहले मैं पद ए से लेके बी तक के पद के बारे में चर्चा करूँगा, जिसमें ऊष्मा इंजन को ऊष्मा स्रोत से जोड़ा जाता है, युग्मित किया जाता है। ऊष्मा इंजन ऊष्मा स्रोत से प्लस Q2 ऊष्मा को अवशोषित करता है, कार्य का निष्पादन करता है, प्लस W1 जो है कार्य संपादन होता है और समतापी ढंग से इसको शनै शनै आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रसारित किया जाता है। समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का मान समीकरण नंबर 6 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह से बी से लेकर के सी तक जो पद इस कार्नो चक्र में प्रयुक्त किया गया है, इस BC वाला जो पद है इसको रुद्धोष्म प्रसार पद कहा गया है। इस प्रक्रम में आप देखेंगे ऊष्मा स्रोत का ऊष्मा इंजन से संबंध विच्छेद किया जाता है और संबंध विच्छेद करने के पश्चात में इसको अचालकी जैकेट की सहायता से युग्मित किया जाता है। पुनः आहिस्ता आहिस्ता शनै शनै जो है बी से लेकर सी पद में जो है रुद्धोष्म बनाकर अचालकी जैकेट से इसको ढक करके रुद्धोष्म वातावरण पैदा करके रुद्धोष्मी तरीके से प्रसार कार्य को संपन्न किया जाता है। प्रसार कार्य में किया गया कार्य श्याम पट्टे पर जो अंकित है। अगला वाला जो भाग है हमारे पास में सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक इस प्रक्रम में आप देखेंगे, इस पद में देखेंगे अचालकी जैकेट को ऊष्मा इंजन से जो है संबंध विच्छेद किया जाता है और इसका संबंध यहाँ पर जो है एक प्रयोग के माध्यम से जो है मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। इसका संबंध जो है सिंक से किया जाता है। सिंक से करने के पश्चात जो गोलाकार वृत्ताकार जो मेरे पास में जो आकृति आप देख रहे हैं इस सिंक के साथ युग्मित करता है। सिंक के साथ युग्मित करने पर आप देखेंगे इसको समतापी ढंग से आप देखेंगे संपीड़न के रूप में जो है इसको प्रसारित किया जाता है। समतापी ढंग में तापमान T1 प्रदर्शित किया जाता है। ये तापमान सिंक का तापमान होता है जिसका मान न्यूनतम प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मा इंजन कार्य का निष्पादन करता है। निष्पादन करने के पश्चात प्रयुक्त शेष जो ऊष्मा -Q1 जो सिंक को आप देखें यहाँ पर उत्सर्जित करता है, स्थानांतरित करता है। पुनः हम डी से लेकर के ए तक जो है रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम की का हम चर्चा करते हैं। सी से लेकर डी तक किए गए कार्य का मान श्याम पट्टे पर मैंने अंकित कर रखा है कि समतापी संपीड़न में किए गए कार्य का मान कितना होगा। डी से लेकर ए तक आप देखेंगे ये रुद्धोष्म संपीड़न है। रुद्धोष्म संपीड़न इस पद को समझने के लिए ऊष्मा इंजन को सिंक से संबंध विच्छेद किया जाता है। आप देखेंगे इसका संबंध है, फिर से आप देखेंगे इसको अचालकी जैकेट की सहायता से इसको युग्मित किया जाता है और अचालकी जैकेट से युग्मित करने के पश्चात में रुद्धोष्म ढंग से इसको संपीड़ित किया जाता है। किए गए कार्य का मान जो है श्याम पट्टे पर मैंने अंकित किया है। इस प्रकार इस पूरे चक्र में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई विभिन्न समतापीय रुद्धोष्म प्रसार और संपीड़न में प्रेक्षित कार्यों को कुल कार्यों को मैंने जो है श्याम पट्टे पर मैंने अंकित किया है। आप देखेंगे यहाँ पर कुल किए गए कार्य का मान देखेंगे आप कार्नो चक्र में कुल किए गए कार्य का मान W बराबर समीकरण नंबर 1, 7, 8 और 9 को जोड़िए। 1 और 6 का मान ये आता है
7 का मान ये आता है, 8 का मान ये आता है, 9 का मान ये आता है। आप देखेंगे इस चीज़ को फोकस करेंगे, CVT2 माइनस T1 आप देखेंगे प्लस CVT2 माइनस T1, इस चीज़ को देखेंगे और यहाँ पर भी फोकस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन जो है बाहर निकालिए, अंदर T1 माइनस T2 बचता है और इस T1 माइनस T2 से आप देखेंगे T1 माइनस CV T1 माइनस T2 प्लस CV T1 माइनस T2 के द्वारा निरस्त होता है। हमारे पास में शेष राशि RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3 बचती है। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले व्याख्यानों में हम ये प्रतिपादित करेंगे कि V2 और V1 और V4 और V3 में कार्नोट चक्र के मध्य क्या गुणात्मक संबंध होता है, इसकी चर्चा में हम आने वाले व्याख्यानों में प्रस्तुत करेंगे। उसमें प्रतिपादित करेंगे कि V2 मैंने यहाँ पर जो है राइट का टिक मार्क लगा रखा है, V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V1 के मध्य जो है, पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्लस V4 अपॉन V3 था, इसको आप देखेंगे ऋणात्मक रूप में लिखेंगे तो V3 का मान जो है ऊपर चला जाएगा, अंश बटा हर और V3 अपॉन V4 हो जाएगा। V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4 के मध्य क्या गुणात्मक संबंध होगा, आने वाले व्याख्यानों में कार्नोट चक्र में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। और आने वाले व्याख्यानों में इस चक्र को चर्चा करने के साथ ही आज के व्याख्यान जो है ये समाप्त होता है। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।